अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमारे पास ये दो सेट के पेयर्स गिवन हैं और हमने इन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में जो हमें दो सेट गिवन है वो है ए और बी। ए सेट है हमारे पास 4, 8, 12 और 16। इसी तरह बी सेट है हमारे पास 8, 10 और 12। हमने इन दोनों का यूनियन भी फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यूनियन का सिंबल ये है जो कि यू है। हम लोग जब ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ए के सेट आ जाएगा यूनियन बी का सेट। अब यूनियन फाइंड आउट करते हुए हम ये देखते हैं कि जब भी हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन फाइंड आउट करके हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आता है उसमें सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम जब इनका यूनियन लेंगे तो उसमें हमारे पास 4 आ जाएगा क्योंकि 4 ए में है। इसी तरह हमारे पास 8 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 8 दोनों में है लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि सेट में हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती। इसी तरह हमारे पास 8 के आगे 10 इसमें है तो हम यहाँ पे 10 भी लिख लेंगे। 12 दोनों में है तो 12 एक टाइम आ जाएगा और 16 भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 8, 10, 12 और 16। जब भी हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हम यूनियन में दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं हमारे रिजल्टेंट सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। लेकिन जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल ये उल्टा यू है या हम कह सकते हैं कि एन है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमारे पास ए सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल बी सेट। इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि जो जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं हमारे पास आंसर में वो आता है। जिस तरह यहाँ पे 8 दोनों सेट्स में है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। इसी तरह 12 दोनों सेट में है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12। क्योंकि 8 और 12 के अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो हमारे पास इंटरसेक्शन के आंसर में सिर्फ 8 और 12 आएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट में दो सेट गिवन है, सेट सी और सेट डी। सेट सी में एलिमेंट्स हैं ई, एफ, जी, एच और डी में एलिमेंट है क्यू, आर, एस और टी। हमने इन दोनों का यूनियन भी फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। जब हम सी यूनियन डी करेंगे तो हमारे पास सी सेट आ जाएगा, यूनियन साथ डी सेट आ जाएगा। यूनियन में क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो सी के सारे एलिमेंट्स ई, एफ, जी, एच और इसी तरह डी के सारे एलिमेंट क्यू, आर, एस, टी हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आ जाएंगे। जब हम सी का डी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास आंसर आता है। क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट में हमें दो सेट गिवन है ई और एफ। सेट ई में हमारे पास एलिमेंट्स हैं एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। एफ सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वाटरमेलन और मैंगो। जब हम इनका यूनियन लेंगे ई यूनियन एफ तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ई सेट यूनियन एफ सेट। जब यूनियन लेंगे तो हम दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से ई के एलिमेंट्स आ जाएंगे एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। एफ के एलिमेंट्स में वाटरमेलन आ जाएगा, मैंगो क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं तो हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों सेट्स का तो हमारे पास आ जाएगा ई सेट इंटरसेक्शन एफ सेट। इंटरसेक्शन में क्योंकि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं और इसमें कॉमन एलिमेंट मैंगो है तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा मैंगो। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में हमें दो सेट गिवन है जी और एच। जी सेट जो है वो है बी, एन, जे और जेड। एच सेट एक बेसिकली एम्प्टी सेट है। इसमें हम जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो जी यूनियन एच से हमारे पास सारा आंसर जी का आ जाएगा। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्योंकि एच में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हमारे पास इसके इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू एस टी डब्ल्यू वाई एंड जेड। फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इन द सेट नोटेशन। हमारे पास ए और बी दो सेट गिवन है, हमने इनका ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और उसके बाद अपने आंसर को वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करना है।
सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए सेट ये गिवन है और बी सेट ये गिवन है। जब हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ए की जगह पे हम ए सेट को लिख देंगे यूनियन एज इट इज़, और बी की जगह पे हम बी सेट को लिख देंगे। यूनियन में क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो बी ए के एलिमेंट्स हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे। बी के एलिमेंट्स में एस टी और डब्ल्यू क्योंकि पहले इंक्लूड हो चुके हैं तो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। वाई जेड डिफरेंट है तो हम इनको वाई जेड को भी इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इसी को वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब हमने सेट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक सिचुएशन में जितने भी सेट्स गिवन होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाया है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए और बी सेट जो है इनमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो हमारे पास ये जो सेट बनेंगे ये ओवरलैपिंग बनेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सेट बनाया है ए सेट और एक सेट बनाया है बी सेट। इसमें क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो हमारे पास इसका कुछ एरिया आपस में ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग एरिया में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, जो कि यहाँ पे है एस टी और डब्ल्यू। इसमें भी एस टी और डब्ल्यू है तो हम कॉमन एरिया में लिख लेंगे एस टी और डब्ल्यू। ए के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो बी में इंक्लूडेड नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह जो बी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ए में वो इंक्लूड नहीं है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बन जाएगी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो यूनियन में क्योंकि हमारे पास सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो हमारे ए यूनियन बी के आंसर में ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास इसका जो शेडेड रीजन आएगा ये पूरा का पूरा शेड हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी सेट गिवन है। हमने पहले इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है इन सेट नोटेशन और फिर हमने उस इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें ए सेट गिवन है 1 2 3 4 और 7, बी सेट में गिवन है 2 4 8 और 10। जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इंटरसेक्शन में क्योंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो हमारे पास इसमें 2 दोनों में कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 2 और 4। जब हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जो कि बेसिकली हमारे पास ये बॉक्स है। अब इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट लाई कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सर्कल है इसको हम कह लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है और जो सेकंड है ये हमारे पास सेट बी है। क्योंकि इसमें भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे तो हमारे पास ये सेट्स ओवरलैपिंग बनेंगे। ओवरलैपिंग एरिया में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे 2 और 4। ए में जो एलिमेंट्स बी में इंक्लूडेड नहीं है यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ए के वो हैं 1 3 4 और 7। इसी तरह बी के एलिमेंट्स हैं 8 और 10 जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास इसकी ये वेन डायग्राम बन जाएगी ओवरऑल इस सिचुएशन की। लेकिन क्योंकि हमने इसमें ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो कि ये वाला रीजन लाई कर रहा होगा, तो हम इसमें अपने इस वाले रीजन को शेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a इफ a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड b इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, एक सेट a है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं और एक सेट b है जिसमें इवन नंबर्स हैं। हमने पहले a माइनस बी फाइंड आउट करना है, फिर b माइनस a फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास जो सेट ए गिवन था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास इस सेट में जो नंबर स्टार्ट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 से लेकर क्योंकि नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं बताया, तो हम अपने नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से लेकर अप टू इन्फिनिटी लेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास बी सेट गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो हम इवन नंबर्स ले लेंगे 0 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। जब हमने अब सबसे पहले करना है a माइनस बी और फिर करना है b माइनस ए। जब a माइनस बी करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास सेट a आ जाएगा माइनस एज इट इज़ b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा सेट b। जब भी हम 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में प्रेजेंट है वो माइनस होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में थे ही नहीं वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में जब हम 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में नहीं होते वो हमारे पास आंसर में आ जाते।
अब हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेट a माइनस सेट b। जब भी हम दो सेट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट होंगे लेकिन सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में होते हैं लेकिन सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होते वो हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेट जो है सेट ए, उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हैं, लेकिन बी सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं। तो सारे नंबर्स में से जब इवन नंबर्स माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ओड नंबर्स आंसर में आ जाएंगे, यानी कि 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है b माइनस ए। जब b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे तो अब हमारे पास फर्स्ट सेट बनेगा b माइनस सेकेंड सेट बनेगा हमारे पास a। अब हम जब b में से a को माइनस करेंगे तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में प्रेजेंट हों लेकिन a में वो प्रेजेंट ना हों। तो यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर्स b में जो हैं वो a में प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्योंकि b हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 में दो सेट गिवन है a और b। सेट a के एलिमेंट्स हैं a, b, c, d और e। सेट b के एलिमेंट्स हैं वोवल्स a, e, i, o, u। हमने पहले फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा a माइनस सेकेंड सेट आ जाएगा b। जब हम a में से b को माइनस करेंगे तो a का फर्स्ट एलिमेंट a है जो कि b में प्रेजेंट था, तो ये माइनस हो जाएगा, हम रिजल्टेंट में नहीं लिखेंगे। सेट a में b एलिमेंट है जो कि b सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो b हमारे पास आंसर में आ जाएगा। इसी तरह सेट a में एलिमेंट c है जो कि b में नहीं प्रेजेंट, तो हमारे पास यहाँ से c आ जाएगा। d एलिमेंट भी हमारे पास सेट b में प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास d भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि e एलिमेंट क्योंकि सेट b में प्रेजेंट था तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि हमने a माइनस बी फाइंड आउट करते हुए ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट a में प्रेजेंट हों लेकिन सेट b में प्रेजेंट ना हों। सेम इसी तरह हम b माइनस ए करेंगे। जब b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे तो पहले हमारे पास सेट आ जाएगा b का माइनस सेट a। अब जब b में से a को माइनस करेंगे तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में हों लेकिन a सेट में प्रेजेंट ना हों। तो b सेट में a प्रेजेंट है जो कि a में था तो हम इसको नहीं लिखेंगे। e भी a सेट में प्रेजेंट है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट i, o, u तीनों एलिमेंट सेट a में प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास b माइनस a का आंसर आ जाएगा i, o और u। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है p, q, r, s, t और u। इसी तरह एक सेट y गिवन है और हमने एलिमेंट्स ऑफ y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं p, q, r, s, t और u। एक सेट y गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं p, r और v। हमने y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। किसी भी सेट के ऊपर अगर ये छोटी सी बार डली हो या फिर c लिखा हुआ हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, यानी कि हमने यहाँ y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। जब भी हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो हमने जब y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे y सेट को। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं y सेट को तो हमारे पास फर्स्ट यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेट y। अब हमने जब यूनिवर्सल सेट में से y सेट को माइनस करना है तो इसके आंसर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन y सेट में नहीं होंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से p और r सेट y में भी प्रेजेंट हैं लेकिन q, s, t और u सेट y में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसके एलिमेंट्स होंगे q, s, t और u, यानी कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन y सेट में नहीं है।